Hi guys, how are you? I hope you're doing good. Welcome back to my channel. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने दांतों का कैसे ध्यान रख सकते हो। मैं क्या क्या करती हूँ, तो मैं सबसे पहले अपना एक रूटीन बताऊंगी जो मैं करती हूँ, और उसके साथ साथ मैं बताऊंगी कुछ डूज एंड डोंट्स जो आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपके दांत हेल्दी रहे एंड लॉन्ग लाइफ तक उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आए। बिकॉज आई थिंक टीथ्स आर लाइक लिटरली कनेक्टेड टू योर गट हेल्थ, मतलब नॉट इवन गट हेल्थ, पूरी बॉडी में। क्योंकि जब दांत खराब हो जाते हैं उसका बाय वट एवर मीन्स वो सलाइवा के थ्रू गट में जाता है एंड उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। उससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। जब आपको एसिडिटी होती है वो भी दांतों में आता है। सो ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर आपके दांत सही है तो आपकी गट हेल्थ अच्छी है एंड वाइस वर्सा। इतना खास नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है जो आपको करनी है और आपको करते रहना है फॉर द लॉन्ग रन, सो दैट इट जस्ट यू कैन हैव दीज वाइट्स फॉर लॉन्ग। डेंटिस्ट पे जाने की जरूरत ना पड़े। 2 डेंटिस्ट पे जाना चाहिए क्लीन अप के लिए, बट मैं आज तक नहीं गई हूँ। आई एम जस्ट वेरी स्कैर्ड फॉर सम रीजन, बट या सो या। और मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी एंड में जाकर कि आई एम जस्ट सो लकी व्हेन इट कम्स टू द टीथ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद वीडियो। सो द फर्स्ट स्टेप जो मेरे रूटीन में, मैं सुबह उठती हूँ और जो भी सलाइवा होता है ना, अब मैं वो शायद वीडियो में ना दिखाऊं, बट उस सलाइवा से ही आप अपने गम्स को मसाज कर सकते हो। जो सुबह का सलाइवा होता है ना, उसमें इतना विटामिन मिनरल्स, इतनी पावर होती है कि वो लिटरली बहुत हील कर सकता है। तो आप सिंपली उसी थूक से थोड़ा सा रब कर दीजिए अपनी गम्स में, बिकॉज गम्स स्ट्रांग है तो आपके टीथ स्ट्रांग है, ठीक है। तो दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग मैं जो करती हूँ वो है मंजन। मंजन आजकल लोग भूल चुके हैं, आई फील लाइक। एंड और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मंजन से ही सिर्फ दांत साफ करने हैं। तो मैं मंजन करती हूँ अगेन। मंजन इज़ अमेजिंग। उसमें फ्लोराइड नहीं होता है, उसमें फोम नहीं बनता है, तो आपको लगता है कि दांत साफ नहीं हो रहे हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी थोड़ी देर में। बट उससे क्या करना है, आपको फोकस करना है गम्स में। टीथ पे भी आप कर सकते हो बट गम्स में। नाउ द डायरेक्शन टू यूज अ मंजन इज, आपको वो ऊपर से नीचे लाना है ताकि अगर आपके गम्स में कुछ फंसा हुआ है ना, वो नीचे आए, एंड नीचे वाले दांतों में ऊपर। आई होप यू गेट इट, ताकि वो गम्स में फंसा हुआ बाहर निकल जाए। आपको हमेशा मसाज ऐसे करनी है गम्स में। तो गम्स को कभी मंजन को कभी भी ब्रश से मत करिए। यूज योर फिंगर्स, क्लीन योर हैंड्स एंड यूज इट। आपको इसी से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं मंजन से, ठीक है। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग। ज़्यादा देर नहीं करनी है, आप कर सकते हो 1 या 2 मिनट। उसके बाद ना, पहले के लोग छोड़ देते थे, मंजन से ही उनका काम हो जाता। वो क्या आती है, दातुन, उससे हो जाता था। बट अब आई फील लाइक जो हम इतनी जंक खा रहे हैं और इतनी तरीके का हम शुगर ये वो ले रहे हैं, तो उसके लिए आई फील लाइक यू नीड अ टूथपेस्ट। उसके बिना आई डोंट फील लाइक, मुझे खुद एक फीलिंग नहीं आती है कि आपके दांत क्लीन हो चुके हैं। देन आई ब्रश माई टीथ। Now there are so many things that you should remember while you brush. एक तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड तरीके से ब्रश नहीं करना है। नो, यू शुड बी वेरी लाइट। आपको सिर्फ ब्रश एक होल्ड करना है एंड सिंपली उसको लाइटली आपको ब्रश करना है सर्कुलर मोशंस में, ठीक है। बाद में मैं आपको डूज एंड डोंट्स बताऊंगी, प्लीज स्टिक टिल द एंड। या ब्रशिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। तो ब्रश करना है आपको एंड सिंपली नाउ देर इज़ अ थिंग कि लोग कहते हैं कि 10 मिनट्स के लिए आपको रखना चाहिए, बट आई कैन नॉट डू इट। सी इफ इट सूट्स यू एंड देन जस्ट वॉश इट ऑफ। लास्टली, टंग क्लीनर। आई कैन नॉट लिव विदाउट टंग क्लीनर। नॉट क्लीनिंग मेरे ब्रश के पीछे ही है। आप एक स्क्रेपर भी आता है, वो भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको जीभ ज़रूर 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 साफ़ करनी है। उसमें इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो आपको निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे जितने भी बैक्टीरिया है वो आपके निकल जाएंगे, बिकॉज अगैन एज आई टोल्ड यू कि वो गट में चले जाएंगे आपके थ्रू आउट। तो टंग क्लीनिंग तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो इसके बिना नहीं रह सकती हूँ, ठीक है। दिस इज़ लाइक माई रिचुअल मॉर्निंग एंड नाइट में। आपको 2 बार ही करना है। नाउ कमिंग टू डूज एंड डोंट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जो गलती आप रिपीटली करते रहते हो वो आई थिंक इन द लॉन्ग रन फिर आपको दिक्कत करने लगता है। तो फर्स्ट थिंग इज़ आपको 2 बार ब्रश करना है, ऑब्वियसली मॉर्निंग में एंड नाइट में। मैंने देखा है नाइट में इतने लोग नहीं करते हैं, बट मैंने ये आदत स्टार्ट करी है एंड आई कैन फील द डिफरेंस इन माई टीथ एक्चुअली। सो दैट्स नंबर 1।
ओके, द सेकेंड इज कि आपको जो टूथब्रश है वो चेंज करनी है आफ्टर एवरी 2 मंथ्स। मैंने लोग देखे हैं कि चलाते ही रहते हैं, उसका कोई फायदा ही नहीं है ब्रश करने का। तो अगर आप ब्रश कर रहे हो, उसके ब्रिसल्स जब स्ट्रेट की जगह टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उसके करने का कोई फायदा नहीं है। सो आपको एटलीस्ट 2 मंथ्स में आपको चेंज करना ही करना है टूथब्रश, ठीक है। एंड द सेकेंड इज कि आपको एक सॉफ्ट टूथब्रश यूज करनी है इंस्टेड ऑफ हार्ड। जब भी आप टूथब्रश लेते हो, ये मैंने बहुत ही मतलब मुझे 5 से 6 साल बाद पता चला था कि जब आप ब्रश लेते हो तो उस पर लिखा होता है सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। तो आपको हार्ड मीडियम नहीं लेना है, सॉफ्ट अल्ट्रा सॉफ्ट ही लेना है, जिससे कि आपके टीथ पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो सेकंड है जो सेकंड है तो आई थिंक लोग ये भूल चुके हैं। जब भी आप खाना खाते हो, हर खाने के बाद आपको कुल्ला करना है, गार्गल करना है, ठीक है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ठीक है। जब भी आप कुछ खाओ, गार्गल करना है। अगर आप स्नैक खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, स्वीट्स खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, नमकीन खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, उसके बाद गार्गल करना है। जितनी देर आपके दांतों में वो गंद रहेगा, उतनी ही आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है। कैविटीज़ वहाँ पर रह जाएगी एंड वो फिर प्लेग बन जाएगा, पारिया बन जाएगा एंड वट नॉट। तो आपको गार्गल करना है आफ्टर एवरी टाइम यू ईट। थर्ड इज कि आपको माउथ वॉश यूज करना है, बट ये आपको लोग कहते हैं ब्रशिंग के बाद यूज करना है, बट नो, ब्रशिंग के बाद आपको माउथ वॉश यूज नहीं करना है। आपको माउथ वॉश कब यूज करना है? आफ्टर मील्स। अगर आपकी मील में कोई, जैसे आपने अनियन खाया है, गार्लिक खाया है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ खाई जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्मेल है, आप उसके बाद माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंट आपको एक फ्रेशनेस मिलेगी, ठीक है। तो माउथ वॉश अगर आप ब्रशिंग के बाद कर रहे हो तो दैट्स अ रॉन्ग वे टू यूज इट। नंबर 4 इज टू नॉट यूज एनी स्टूपिड DIYs. आई एम सॉरी टू DIYs, बट बेकिंग सोडा, लेमन, apple cider vinegar and using all of those stuff on your teeth can literally damage your teeth in the long run. Please do not use these DIYs आपको करना है, then you can probably use strawberries, जो आजकल एक DIY है, या फिर banana peels जो नॉर्मल है वो यूज करिए। जो ज़्यादा एसिडिक है, बेकिंग सोडा, एप्पल साइडर विनेगर, दूध, लेमन, डू नॉट यूज इट प्लीज़। आपके गम्स जो है वो पूरे डैमेज हो जाएंगे एंड आई एम सो सॉरी, बट प्लीज डू नॉट यूज दीज स्टूपिड DIYs टू फ्लॉस। बट मैंने बहुत ही कम लोगों को फ्लॉस करते हुए देखा है। मैंने ट्राई करा था एंड मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो इसलिए आई डू नॉट फ्लॉस। तो एक इस वाले टीथ में मेरा इतना सा माइन्यूट सा एक गैप आ गया जो पहले नहीं था आफ्टर फ्लॉसिंग। तो आप ट्राई कर सकते हो। देयर इज लाइक सो मेनी पीपल हु यूज इट एंड ये अच्छा होता है, बिकॉज जो हम खाना खाते हैं, जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होते हैं वो बीच में रह जाते हैं एंड उसको निकालने का सिर्फ एक तरीका है, विच इज फ्लॉसिंग। तो यस, यू कैन ट्राई इट, आई डू नॉट डू इट। या दैट इज। नेक्स्ट इज जो बहुत ही कॉमन चीज़ है, जब हमारे पेरेंट्स कहते थे हमें कि डू नॉट ईट चॉकलेट्स, ज़्यादा स्वीट्स मत खाओ, दांतों में कीड़ा लग जाएगा। तो विच इज़ ट्रू, दांतों को मीठा नहीं पसंद है, ठीक है। बट अगर आपको खाना है, प्लीज उसके बाद गागल कुल्ला करना है और रात को ब्रश करके सोना है। दिस इज द लीस्ट यू कुड डू अगर आप बहुत आपका इफ यू हैव स्वीट टूथ, ठीक है। तो या प्लीज ब्रश 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 गागल, कीप दिस इन योर हेड। यू ईट, यू गागल, यू ब्रश एट नाइट, इन द मॉर्निंग, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ओवर ब्रशिंग नहीं करनी है और अंडर ब्रशिंग नहीं करनी है। कई लोग होता है 30 सेकेंड्स हो गया, कुछ लोग है वो लगे ही हुए हैं 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, वो लगे ही हुए हैं, ठीक है। तो अंडर ब्रशिंग भी नहीं करनी है, ओवर ब्रशिंग भी करनी है। तो कितने मिनट करनी है? 2 मिनट आइडियल टाइम है, ठीक है। सॉफ्ट हैंड से आपको करनी है, सर्कुलर मोशंस में, फुल माउथ, ऊपर नीचे, दाएं बाएं एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। ज़्यादा नहीं करनी है, कम नहीं करनी है, ज़्यादा प्रेशर से नहीं करनी है। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल। अगर आप इतना भी कर लेते हो ना अपने दांतों के लिए, तो आई कैन गारंटी यू कि आपके दांत अच्छे रहेंगे। हाँ, सब कुछ कर सकते हो। दांत तो आई थिंक यार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दांतों की वजह से। तो यस, जस्ट टेक केयर ऑफ देम। कितना कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे आपके दांत, सिर्फ 2 मिनट सुबह, 2 मिनट रात को, और बस कुल्ला करना है आपको अच्छे से, ठीक है। कुल्ला भी एकदम अच्छे से करना है, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द स्टोरी, दैट इज एंड इफ यू वांट बैक आउट यू कुड डू, बट मेरे पास एक स्टोरी है सुनाने के लिए। तो जब मैं छोटी थी
तो मुझे कीड़ा लग गया था और डूड आई वाज स्कैर्ड। मतलब डेंटिस्ट के वहाँ से आपने देखा है इतनी ऑफुल स्मेल आती है एंड मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब नफरत हो गई थी बिकॉज वो फिलिंग के लिए बुलाते थे। ठीक है, तो एक बारी मतलब मैंने क्या करा, मैं बिस्किट खा कर गई ताकि वो छुप जाए। मैं जब वो खाती थी तो क्योंकि वो गड्ढा हो जाता है ना, वो कीड़ा नहीं होता, वो गड्ढा हो जाता है तो काला हो जाता है वो, तो वहां पर वो छुप जाता। तो मुझे लगा कि मे बी डॉक्टर कहे कि अब नहीं है जाओ, तो मैं ऐसा करके जाती थी। बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट फूल डेंटिस्ट, तो उनको पता चल जाता था ये वो। तो उसके बाद ना 3 से 4 बारी, पता नहीं कितने बारी में हम फीलिंग कराते गए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये दूध का दांत है। जिस भी दांत में मुझे कीड़ा लगा था वो दूध का दांत था और वो गिर गया। एंड आई थिंक आई एम सो लकी, मतलब मुझे सब कहते हैं कि आई एम सो लकी इन दैट मैटर कि वो सारे दांतों में छोड़कर वो दूध के दांत में पड़ा। उस दिन के बाद मतलब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो उस दिन के बाद आई मेड अ हैबिट ब्रशिंग। मतलब मुझे इतना मीठा वैसे नहीं पसंद, बट थोड़ा बहुत जब मैं खाती हूँ तो कुल्ला करती हूँ। सो या ये स्टोरी थी मेरे पास। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और थोड़ी भी अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई सी यू गाइस वेरी सून। बाय।